चलिए, आज के क्लास में हम लोग संख्याओं के योग निकालने का जितना भी फार्मूला है, आज के क्लास में हम लोग सभी फार्मूले को देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का जो फार्मूला है उसको हम लोग देखने वाले हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग निकालने का जो फार्मूला है उसको हम लोग देखने वाले हैं। सम और विषम संख्याओं का योग निकालने का जो फार्मूला है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि संख्याओं के योग निकालने का जितना भी फार्मूला है आज की क्लास में हम लोग उन सभी फार्मूले को देखने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। n का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या। n का मतलब होता है अंतिम संख्या। जैसे अगर हमें एक से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का योग निकालना हो, अगर हमें 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? n का मतलब होता है अंतिम संख्या। इसमें अंतिम संख्या क्या है? 10 है। अंतिम संख्या क्या है? 10 है। n बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इस फार्मूले पर रखेंगे। n बराबर क्या है? 10 है, तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। ब्रैकेट में n+1 यानी कि 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा बटे 2। 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10 और 11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 × 5 = 55 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा? 55 निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। किसी को कोई दिक्कत है? अगर हमें इसी तरह 1 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 100 तक, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 500 तक, 1 से लेकर के 1000 तक, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है अंतिम संख्या। n का मतलब होता है अंतिम संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? n का मतलब होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 20 है, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग क्या करेंगे? इसको इस फार्मूले पर रखेंगे। n की जगह पर क्या आएगा? 20 आएगा। ब्रैकेट में n+1 यानी कि 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 यानी कि 20 दूना 40 + 1 41 हो जाएगा बटे 6। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 × 7 = 21। 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20। 10 और 7 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा गुणे 41। 7 × 91, 7 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकल कर आ जाएगा? 2870 निकल कर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकल कर आ जाएगा? 2870 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
चलिए, अगर प्रथम n सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का योग निकालना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम n सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2 डिवाइड बाई 6। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम n सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2 डिवाइड बाई 6। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या। n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। n का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। अगर हमें 2 4 6 डॉट 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 10 तक, मान लीजिए 10 तक, 2 से लेके 10 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2 डिवाइड बाई 6। क्लियर है। अगर हमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 125 तक, मान लीजिए 125 तक, 1 से लेकर के 125 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, तो फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2 डिवाइड बाई 6। n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या। किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1। अगर हमें प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो, तो फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1। n का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, n का मतलब होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2। n का मतलब होता है अंतिम संख्या बटे 2। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना हो, तो फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1। n का मतलब होता है अंतिम संख्या बटे 2। जैसे यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम संख्या क्या है, 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 बटे 2 करेंगे, तो 2 दहा में 20, यानी कि n बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। यहाँ पर देखिए 10 ब्रैकेट में n+1, यानी कि 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 10 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 11 में करेंगे। तो जब 10 का गुणा हम लोग 11 में करेंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 110 निकल कर आ जाएगा। यानी कि 2 से लेकर, यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा, 110 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हम लोग अब क्या करेंगे, लास्ट फार्मूला देखेंगे, लास्ट फार्मूला देखेंगे, अंतिम फार्मूला। जैसे अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो, प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना हो, अगर हमें प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। n का मतलब होता है अंतिम संख्या प्लस 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमें प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग निकालना हो, अगर हमें प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग निकालना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है, n स्क्वायर। n का मतलब होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है, 21 है, 21
प्लस 1/2। 21 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22/2। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, यानी कि 11 दूना 22 कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है n स्क्वायर, n बराबर क्या है 11 है, फार्मूला क्या है n स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है 11 का स्क्वायर करना है। जब हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 11 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 121 निकल कर आ जाएगा, यानी कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा 121 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? तो दोस्तों अगर हमें संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, हमने आज की क्लास में हमने सभी फार्मूले को देखा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 और सभी का स्क्वायर। अगर हमें प्रथम n सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2 डिवाइड बाई 6। अगर हमें मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक ये जो 4 फार्मूला है यहाँ तक n बराबर क्या होगा अंतिम संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n+1 और n का मतलब क्या होता है अंतिम संख्या बटे 2, अंतिम संख्या बटे 2। फिर उसके बाद अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर, n का मतलब होता है अंतिम संख्या प्लस 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमें संख्याओं के योग निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है आज की क्लास में हमने देखा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर हमें दिक्कत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हमने जो भी सीखा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और अगले नए टॉपिक के साथ। आज के इतना ही, बाय बाय।